डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी, वेलकम टू अन अकेडमी। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा गेट एकेडमी के पीडीजीडी कोर्स की इंफॉर्मेशन। सबसे पहला पॉइंट, पीडीजीडी कोर्स कहां पे अवेलेबल है? तो वो गेट एकेडमी की वेबसाइट में अवेलेबल है। वेबसाइट है gateacademy.co.in। इस वेबसाइट पे आपको पीडीजीडी कोर्स मिलेगा। सो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पीडीजीडी कोर्सेज में क्या क्या मिलता है, आपको कैसे आपको स्टडी करना होता है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। बट सबसे पहला पॉइंट, गेट एकेडमी की वेबसाइट gateacademy.co.in से मिलेगा। तो ये होम पेज मेरे सामने खुला हुआ है और यहां पे आप देख सकते हैं पीडीजीडी कोर्स, जिसको कि गेट अर्जुना कोर्स भी बोलते हैं। सो गेट अर्जुना कोर्स, दैट इज द पीडीजीडी कोर्स ऑफ गेट एकेडमी। यहां पे इस कोर्स में आपको सारे सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्मेट में मिलता है। पीडी और जीडी में अंतर क्या होता है? जीडी में, ठीक है, आपके जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो गूगल ड्राइव लिंक से आपको शेयर किए जाते हैं। उस लिंक से आपको वीडियोस एक बार डाउनलोड करना पड़ता है। गूगल ड्राइव से वीडियोस को एक बार डाउनलोड करना पड़ता है। पीडी में हम क्या करते हैं? पीडी में उन्हीं वीडियोस को लिंक में शेयर करने की जगह एक हार्ड डिस्क में, ठीक है, आपको हार्ड डिस्क में वीडियोस को सेव करके, ट्रांसफर करके हार्ड डिस्क में, वो हार्ड डिस्क आपके घर भेजते हैं। आप जो भी एड्रेस देते हैं वहां पे भेजते हैं। तो वहां पे आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ता। ये जो पीडीजीडी है, दोनों ही ऑफलाइन मोड है। ऑफलाइन कैसे? आप बोलोगे सर कि गूगल ड्राइव में तो डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यस, ऑफलाइन मोड का मतलब होता है वीडियोस को देखने के लिए इंटरनेट की नीड नहीं है। वीडियोस को देखते समय इंटरनेट की नीड नहीं है। अब अगर हार्ड डिस्क में आएगा तो वैसे ही आपके पास पूरे वीडियोस पहुंच चुके हैं। जी ड्राइव में आपको वंस, एक बार सारे वीडियोस को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, सो डाउनलोड करने के बाद इंटरनेट की नीड आपको नहीं पड़ती है। हाँ, बेसिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए इंटरनेट की नीड पड़ेगी। मतलब ये वीडियो सिक्योर्ड होते हैं, एंक्रिप्टेड होते हैं। तो मैंने आपको पेन ड्राइव में अगर हार्ड डिस्क में मिल भी गया तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी सिस्टम में इसको चालू कर देंगे। जैसे ही आप यहां पे अपना कोर्स बुक करते हैं, आपकी आईडी क्रिएट होती है, आपसे और डिटेल्स लिए जाते हैं, आपका यहां पे एक प्रोफाइल बनाया जाता है, फिर आप ही उन वीडियोस को अपने सिस्टम पे देख सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपने किसी को ट्रांसफर कर दिया। सो इट इज फॉर वन यूजर, वन डिवाइस ओनली। ठीक है, सो ये डिफरेंस है। तो ऑफलाइन मोड इसलिए हम कहते हैं क्योंकि देखने के लिए इंटरनेट की नीड नहीं है। गूगल ड्राइव से वन टाइम डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट की नीड है। और पेन ड्राइव कोर्स में तो हार्ड डिस्क में ही आपको मिलता है, तो उसमें डाउनलोड का भी कोई चक्कर नहीं है। इंटरनेट की नीड रजिस्ट्रेशन के लिए पड़ेगी। जैसे कि मैंने बताया कि ये सिक्योर्ड और एंक्रिप्टेड सिस्टम है। सो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए 2-4 मिनट के लिए बहुत ही एक बेसिक से स्पीड ऑफ इंटरनेट की नीड लगेगी। एंड बीच बीच में कभी कभी 1-2 महीने में ये सिस्टम वैलिडेट भी करता है कि यू आर द करेक्ट यूजर और नॉट। उसके लिए वैलिडेशन प्रोसेस के लिए 1 महीने, 2 महीने, कभी 3 महीने में रैंडमली कभी भी सिस्टम चेक कर लेगा आपकी वैलिडेशन के लिए। तो वहां पे अगेन आपको 2-4 मिनट के इंटरनेट की नीड होगी। अदरवाइज लेक्चर देखने के लिए आपको इंटरनेट की नीड नहीं है। दैट इज वाई दिस इज ऑफलाइन मोड। ठीक है, ऑफलाइन मोड का कोर्स होता है। अब देखिए कैसे हमने ये पीडीजीडी कोर्स को डिजाइन किया है। जैसे मैं अपने डिजिटल का आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये वीडियो लेक्चर इंफॉर्मेशन है। सो वीडियो लेक्चर इंफॉर्मेशन में आप देखिए कि कितना सिस्टमैटिक है हमारा ये गेट अर्जुना कोर्स, कि आपको पहले से ही बता दिया गया है कि कितने लेक्चर्स होंगे, हर लेक्चर कितने ड्यूरेशन का होगा, सो दैट आप बहुत एक अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। और इसमें सारे सब्जेक्ट आपको एक साथ ही मिल जाते हैं। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो सीक्वेंसिंग ऑफ सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं, पहले कौन सा पढ़ना है, बाद में कौन सा पढ़ना है। और ये आपका रिकॉर्डेड कोर्स इस सिस्टमैटिक वे में सारे सब्जेक्ट्स में आपको मिलता है। जैसे कि ये मेरा पहला चैप्टर है लॉजिक गेट। पहले चैप्टर में ये देखिए फॉर एग्जांपल 16 लेक्चर्स है। तो 16 लेक्चर्स है तो भाई क्या क्या पढ़ाया जाएगा और कितने कितने मिनट का है। जनरली आप देखेंगे 30 मिनट्स का ही रखा गया है, सो दैट आपका जल्दी जल्दी नंबर ऑफ लेक्चर्स खत्म होंगे तो आपको एक मोटिवेशन भी मिलता है। 1 लेक्चर हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, तो एक प्रोग्रेस आप अपनी मेंटेन कर सकते हैं और एक मोटिवेशन लगेगा कि हाँ यार सब्जेक्ट जो है
वो लेक्चर्स जो है 1 बाय 1 खत्म होते जा रहे हैं। सो ये देखिए इतना डिटेलिंग फॉर्म में। सो देखिए पहले कुछ कॉन्सेप्ट बताया गया, फिर उसके बाद ये देखिए वर्कबुक के क्वेश्चन आ गए, तो मतलब यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। सो मैंने ऐसा भी नहीं किया है कि भाई पूरा चैप्टर खत्म हो गया आप चैप्टर के क्वेश्चन एक साथ करेंगे, नहीं, आपको बहुत ही मजा आएगा। एक टॉपिक हमने पढ़ा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन हमने किए, फिर अगला टॉपिक पढ़ा, फिर उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन किए, एंड लास्ट में प्रैक्टिस के लिए, खुद के लिए भी, आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चंस होंगे। इसमें मोस्टली आपके सारे पीवाईक्यूज कवर होंगे। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूं, जैसे ये वर्कबुक क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है, तो ये देखिए ये आपका चैप्टर 1 लॉजिक गेट है। तो ये देखिए ये ऑब्जेक्टिव एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है, जो आपको एजुकेटर ने आपके वीडियो में पूरा सॉल्व करवाया है, वीडियो सॉल्यूशन के फॉर्मेट में। मोस्टली इसमें गेट एग्जाम के पीवाईक्यूज के मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर होते हैं। तो ये देखिए जैसे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड सो ऑन, ये आपका चलता जाएगा। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है गेट 98 में था, ये गेट 2010 में था। तो ये आपका इस वे में जो आपका है ये पहला चैप्टर है। तो इसकी डिटेलिंग भी आपको पहले से पता है कि भाई आपने पहला पढ़ा तो आपको 1 से 5 क्वेश्चन इसके बेसिस पे बन जाएंगे, फिर आप अगला लेक्चर आगे पढ़ोगे, फिर उसके बेसिस पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 to 10, और ऐसे आपका आगे चलता जाएगा। तो ये देखिए ये मैं आपको जैसे चैप्टर बता रहा था, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए कितने क्वेश्चन है। लास्ट में अगर आप देखेंगे तो देखिए वर्कबुक क्वेश्चन नंबर 21 तक है, राइट। सो देखिए वर्कबुक क्वेश्चन नंबर 21 है, तो ये देखिए ये 21 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पूरा लिखा हुआ है कि कौन से गेट एग्जाम में आया था, कौन से आईआईटी ने कंडक्ट किया था, एंड ये देखिए। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और इवन कंप्यूटर साइंस के भी क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, सो दैट अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो भी आपको बाकी तीनों ब्रांचेस के बहुत सारे पीवाईक्यूज इसी कोर्स में मिल जाएंगे, और सेम विद द इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट, सेम विद द इंस्ट्रूमेंटेशन स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर आप किसी भी ब्रांच के हैं तो आपको कॉमन जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जो कि बाकी ब्रांचेस में होते हैं, उसके पीवाईक्यूज भी मैंने यहाँ पे काफी कुछ कवर किए हुए। अब देखिए जैसे कि मैंने बोला कि 21 क्वेश्चन है, तो अब ध्यान से देखिए। अब देखिए ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ गए। सो ये 21 क्वेश्चन हो गए, ये आपके एजुकेटर ने करा दिया वीडियो में आपको सॉल्व, बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड सो ऑन। तो ये प्रैक्टिस सेट ऑफ क्वेश्चन, तो ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट का मिलेगा। तो ये देखिए ये आपका पहला चैप्टर था, फिर ये देखिए आपका दूसरा चैप्टर है बूलियन अलजेब्रा। तो पहले हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े, फिर देखिए वर्कबुक क्वेश्चन 1 to 6 और 7 to 12, ठीक है। सो देखिए मैंने जानबूझ के ड्यूरेशन को छोटा रखा है, इसको मैं सीधे सीधे 1 से 12 भी कर सकता था, बट बहुत लेंदी लेक्चर से भी थोड़ा सा कभी कभी इनकन्वीनियंस होता है, ज्यादा कन्वीनियंस या ज्यादा कंफर्टेबल लगता है छोटे छोटे आधे आधे घंटे के लेक्चर्स को एक वेब सीरीज के जैसे वो आपका खत्म होता जाए। तो जनरली आपने देखा होगा वेब सीरीज की भी ड्यूरेशन को छोटा रखा जाता है, ताकि सो दैट वो एक ऑल इन ऑल ओवरऑल एक अच्छा इफेक्ट उसमें होता है। तो ऐसे ही आप इसको देख सकते हैं कि मैंने प्लान किया था, ठीक है। अब आप ये मत समझना कि वेब सीरीज को देख के मैंने ऐसा प्लान किया है, जब वेब सीरीज उतना फेमस नहीं भी था तब से मैं ऐसे ही करवाता हूं हमेशा से। सो सिस्टमैटिक हम हमेशा कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेन मोटिव है कि स्टूडेंट को काफी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड लगे और आसान लगे, स्टूडेंट की लाइफ आसान बनाने के लिए मेन जो कॉन्सेप्ट है वो है। फिर ये आपका के मैप है, देखिए प्राइम इम्प्लीकेंट, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। सो नंबर सिस्टम है, और नंबर सिस्टम में साइन मैग्नीट्यूड फॉर्म, ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट, तो आपको कुछ भी मिस नहीं मिलेगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये देखिए आपका मल्टीप्लेक्सर से स्टार्ट हुआ, ठीक है, फिर मल्टीप्लेक्सर में अनेबल इनपुट भी आ गया, फिर डिजाइनिंग भी आ गई मल्टीप्लेक्सर की, फिर डिजाइनिंग के बाद अगर आप देखेंगे तो ये देखिए डिकोडर आ गया, डिकोडर आ गया, डिकोडर के बाद एनकोडर, प्रायोरिटी एनकोडर। सो कोई भी टॉपिक आप देखेंगे तो आपको मिस नहीं मिलेगा। सब्ट्रैक्टर है, बाइनरी पैरेलल एडर है, कंपेरेटर है, कोड कन्वर्टर है, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस है, आप देखेंगे सब कुछ है। फिर देखिए सीक्वेंशियल सर्किट स्टार्ट किया गया, तो लैच एकदम बेसिक्स से स्टार्ट किया, ऐसा नहीं कि सीधा काउंटर स्टार्ट कर दिया गया, लैच पहले स्टार्ट किया गया है। फिर फ्लिप फ्लॉप है, फिर देखो ये जो एसआर लैच होता है, नॉर गेट और नैंड गेट वाला, वो इक्विवेलेंट होता है। तो बहुत सारी चीजें जो आपको बुक्स में भी कभी कभी ना मिले, तो वैसी सारी चीजें भी बहुत ही सिस्टमैटिक वे में आप अगर देखेंगे तो ये देखिए एक एक करके फ्लिप फ्लॉप कवर हुआ है। फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, एक्साइटेशन टेबल क्या होता है, फिर आप देखेंगे आगे कि ये फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्जन आ गया। हर टॉपिक के बाद आपको उसके क्वेश्चंस मिलेंगे पीवाईक्यूज के। तो पहले देखिए सिंक्रोनस काउंटर आ गया, सिंक्रोनस में डिजाइनिंग है, सिंक्रोनस में एनालिसिस है,
तो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में आप जिसको देखेंगे, एक्सटर्नल इनपुट क्या होता है काउंटर में, अप डाउन के एग्जांपल से यहां पे मैंने आपको बताया है। फिर देखिए कहीं कहीं पे ऑल्टरनेटिव अप्रोच है भाई, 4 से 9 और 10 से 17 में पहले भी सॉल्व कर चुका हूं, बट एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच क्या हो सकता है वो भी मैंने आपको यहां पे करा दिया है। हाँ ना, देखो एज ट्रिगर्ड और लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप हो गया, फिर ये एसिंक्रोनस काउंटर स्टार्ट हो गया। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे तो एक पूरा कंप्लीट बहुत ही सिस्टमैटिक। फिर ये मिसलिनियस, क्योंकि आपका सीक्वेंशियल सर्किट में बहुत सारी चीजें होती है, लैच होता है, फ्लिप फ्लॉप होता है, आपका सिंक्रोनस काउंटर होता है, एसिंक्रोनस काउंटर होता है, कभी कभी सारी चीजों को मिक्स करके दे देता है। तो ये देखिए ये आपका मिसलिनियस है, ठीक है। मिसलिनियस क्वेश्चंस भी देखिए इतने सारे, काउंटर खत्म होने के बाद भी ये मिसलिनियस क्वेश्चंस है आपके, ठीक है। फिर सेल्फ स्टार्टिंग है, कैस्केडिंग है, एवरी टॉपिक कवर। देखिए रेस अराउंड कंडीशन है, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, शिफ्ट रजिस्टर है, सेटअप टाइम है, होल्ड टाइम है, आपको सारी चीजें यहां से मिलेंगी, ठीक है। फिर ये आपका एडीसी और डीएसी भी आ गया। अगेन सब कुछ कवर्ड है आपका, इवन डुअल स्लोप के पूरा डिटेल वर्किंग तक के कवर्ड है, पूरे क्वेश्चंस आज तक के हैं। फिर देखिए लॉजिक फैमिली हो गया, सीमॉस लॉजिक फैमिली यहाँ पे कवर्ड है। फिर आपका यहाँ पे क्विक रिवीजन के लिए मैंने भी कर लिया, वैसे तो आप खुद से ही करेंगे, बट अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप ये क्विक रिवीजन वाले वीडियोस भी देख सकते हैं। कुछ कुछ अच्छी चीजें जो मैंने यूट्यूब में भी कराई थी, कुछ अच्छे क्वेश्चन जो कभी कराए होंगे, तो वो भी यहाँ पे किसी किसी सब्जेक्ट में आपको मिलेगा, जैसे मेरे इसमें है। तो ये कॉम्बैट के क्वेश्चंस है, ठीक है, तो कॉम्बैट के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर्ड है। फिर ये देखिए ये आपका अगेन एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ रिवीजन वाला वीडियो है, ठीक है। तो ये जनरली क्या है, आप देखेंगे ये वीडियोस जो हैं वो ऐसा हो सकता है कि कुछ YouTube लेक्चर्स मैंने लिए हों जो कि प्राइवेट कर दिए थे, ठीक है, तो उसमें से कुछ अच्छा कंटेंट भी आपको यहाँ पे निकाल के दे दिया है, ठीक है। सो देखिए गेट 2021 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैंने आपको करा दिए। ये देखो न्यूली एडेड टॉपिक्स इन गेट 2021, तो भाई पहले टॉपिक नहीं था फ्लोटिंग पॉइंट, अब है, तो ये लो फ्लोटिंग पॉइंट अलग से मैंने पढ़ा दिया। ये लो सेटअप टाइम, होल्ड टाइम, क्रिटिकल पाथ को अलग से स्पेसिफाई कर दिया उसने सिलेबस में, हमने अलग से देख लिया। फिर इसके क्वेश्चंस भी हैं। तो ये जैसे एक चैप्टर का जस्ट मैंने आपको पीडीएफ बताया, वैसे आपको हर चैप्टर का पीडीएफ मिलता है, ठीक है। तो ये आपको इस वे में इतना स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है गेट अर्जुना में, ऑफलाइन मोड है, ठीक है, बिना इंटरनेट के भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो अब अगर मैं आऊं कि आपको यहां पे कहां मिलेगा और कैसे, तो मैंने आपको पहले ही बताया GateAcademy.co.in पे जाना है। अभी मैंने रजिस्ट्रेशन यहां इस डिवाइस पे नहीं किया है, तो आप पहले अपना बेसिक एक रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ये आपको क्विक रजिस्ट्रेशन के लिए भी है, एक मोबाइल नंबर डालना है, वेरीफाई करना है ओटीपी से, आपका क्विक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब देखिए ये आपका गेट पीडीजीडी कोर्स, इस पे आप क्लिक करेंगे, तो इस पे मैंने क्लिक किया तो आपसे आपकी ब्रांच पूछेगा, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को क्लिक किया, ठीक है। तो ये देखिए अब आपसे पहले पूछेगा कि भाई आपको 2024 का सब्सक्रिप्शन चाहिए कि 2025 का, फिर आपको पूछेगा हिंदी लैंग्वेज में चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो लेट्स से बाय डिफॉल्ट मैं हिंदी और 2024 ही चूज करता हूं। अब यहां पे ऑप्शन है, देखिए ये पेन ड्राइव है और ये जी ड्राइव है। वीओडी भी आपको मैं बता रहा हूं, ये वीओडी बेसिकली अब अनअकैडमी ऐप पे अवेलेबल है, इसकी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। पहले अपन जीडी कोर्स में आ जाते हैं। सो ये देखिए ये आपका जीडी कोर्स है। सो देखो 2024 सेलेक्टेड है, हिंदी सेलेक्टेड है और ये जीडी सेलेक्टेड है। तो ये यहां से आपको पता चलता है कि कौन सा कोर्स सेलेक्टेड है। फिर आप देखेंगे तो बेसिक है, एसेंशियल है और जीनियस है। तो बेसिक में आपको पूरे वीडियोस मिलते हैं और वर्कबुक की सॉफ्ट कॉपी मिलती है। एसेंशियल में आप अगर देखेंगे तो वीडियोस तो मिलेंगे ही मिलेंगे, वर्कबुक की सॉफ्ट कॉपी तो मिलेगी ही मिलेगी, और यहाँ पे वर्कबुक आपको प्रिंटेड भी मिलेंगे, और यहाँ पे बढ़िया शानदार गेट एकेडमी का ब्रांडेड बैग भी आपको मिलेगा। और जीनियस में अगर आप जाते हैं तो आपकी पीवाईक्यूज भी एडअप हो जाती है। तो ये पीवाईक्यू की चेकलिस्ट भी आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको पीवाईक्यू की डिटेल भी मिल जाती है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 3,300 अभी जीएसटी एडअप होगा, तो ये लगभग 4,000 में आपका पूरा 2024 गेट एग्जाम तक पूरा आपको कोर्स मिल सकता है, ठीक है। और ये अगर वर्कबुक है तो उसका कुछ है, बैग का एक्स्ट्रा कॉस्ट है, और ये आपके पीवाईक्यू का कुछ एडिशनल कॉस्ट है। तो ये सबसे बेसिक प्राइसिंग अगर मैं आपको बताऊं तो ये 4,000 रुपीज है। वर्कबुक प्रिंटेड के कुछ एडिशनल कॉस्ट है और पीवाईक्यूज के भी ऑब्वियसली कुछ एडिशनल कॉस्ट है। अब इसमें आप देखेंगे तो ये जी ड्राइव है, तो ये पेन ड्राइव, नाम पेन ड्राइव है बट जनरली
हम इसमें आपको हार्ड डिस्क 1 TB की हार्ड डिस्क ही भेजेंगे। तो यहाँ पे आपका कुछ 1 TB का हार्ड डिस्क और कुछ उससे रिलेटेड ऑपरेशनल कॉस्ट के जो डिफरेंसेस है वो आपको लगभग मिलते हैं। तो ये आपका आई थिंक लगभग 9000 के आसपास का ये होता है। और अगेन इसमें भी वर्कबुक और इसमें भी अगर आप पीवाईक्यूज लेते हैं तो वो एडिशनल आपको प्राइजेस मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका पीडी और जीडी कोर्स। ठीक है, ओके। सो अब वीओडी की अगर मैं बात करूं, सो ये देखिए वीओडी जो है अब ये जो लेक्चर्स हैं, ये देखिए दिस कोर्स इज नाउ अवेलेबल ऑन अनअकैडमी ऐप। अब अनअकैडमी में ये कोर्स को शिफ्ट कर दिया गया है, जिसके लिए आपको अनअकैडमी ऐप में जाके आप वीओडी कोर्स भी ले सकते हैं। तो ये अनअकैडमी के ऐप पे मिलेगा। ठीक है, और उसका लिंक भी यहां पे एग्जैक्टली दे दिया गया है। सो अनअकैडमी, जिसमें आप अनअकैडमी की वेबसाइट में जाके भी इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। सो वेबसाइट में आप लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाइए, ये लिंक दिया हुआ है जिसमें आपको अगेन इंफॉर्मेशन होगी। ये प्राइस है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है क्योंकि कभी कभी अनअकैडमी में चेंज हुआ तो हो सकता है हमारे यहाँ इमीडिएटली चेंज ना हो, बट राउंड अबाउट इतना कुछ मिलेगा। और ये लिंक आपको दिख रहा है कि ये लिंक भी जो है एग्जैक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जीडीपीडी कोर्स है। ओके, अब ये जीडीपीडी कोर्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। अब अगर आपको लाइव पढ़ना है तो भाई ये देखो अनअकैडमी का प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का ये बॉक्स है, इसको क्लिक करोगे तो अनअकैडमी की वेबसाइट में प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के पेज पे आप चले जाओगे और वहां पे आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूं तो गेट एकेडमी का जो प्रतिज्ञा बैच है, जो पहले लाइव क्लास चलती थी, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी यहां पे आपको अवेलेबल है। लेकिन ये रिकॉर्डेड है, देख लीजिए नाम में ही क्लियर है, रिकॉर्डेड लाइब्रेरी है। ठीक है, जैसे मैं अपनी ब्रांच यहां पे चूज करता हूं तो ये रिकॉर्डेड लाइब्रेरी आप देखिए तो लिखा हुआ है साफ साफ रिकॉर्डेड लाइब्रेरी। ठीक है, और ये वाला आपके एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स के लिए है और ये इसकी प्राइसिंग है। ठीक है, तो ये भी गेट 2024 तक है। गेट एकेडमी का जो फेमस प्रतिज्ञा बैच है उसका रिकॉर्डेड वर्जन, तो गेट एकेडमी ऐप वाला वर्जन नहीं है। ठीक है, वापस अगर मैं होम पेज में आता हूं, यहाँ पे आपका गेट स्मार्ट कोर्स एंड डोपामिन कोर्स भी है। तो यहाँ पे आप स्मार्ट और डोपामिन कोर्स अलग अलग और दोनों का कॉम्बो भी ले सकते हैं। तो जस्ट अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो अगेन पहले आपकी ब्रांच पूछेगा और फिर ये देखिए अगेन ये सब आपके रिकॉर्डेड कोर्स है, लाइव के ही रिकॉर्डेड फॉर्मेट है। ये स्मार्ट कोर्स है, ये स्मार्ट और डोपामिन का कॉम्बो है और ये आपका स्मार्ट कोर्स का एक्सटेंशन भी है। ठीक है, तो ये आपके स्मार्ट कोर्स का ये स्मार्ट कोर्स और ये स्मार्ट प्लस डोपामिन का कॉम्बो है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बुक्स भी आपको मिल जाएंगी पीवाईक्यूज की, तो ये गेट के पीवाईक्यूज का है। एंड इन केस आप ईएसी एग्जाम की भी तैयारी और कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो आपको ये बॉक्सेस आएंगे सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ से आप अपना ईएसी सेलेक्ट कर सकते हैं, या इन केस आप अगर एसएससी जेई या ऑल स्टेट एई जेई की तैयारी कर रहे हैं या एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग के कोर्सेज की डिटेल्स भी आपको यहाँ मिल जाएगी। सो मेनली यहाँ पे मैं आपको पीडीजीडी कोर्स का बताने आया था और आप गेट एकेडमी की वेबसाइट में जाके बाकी सारी चीजें भी देख सकते हैं। सो दीज आर ऑल द डिटेल्स अबाउट गेट एकेडमी पीडीजीडी कोर्स, गेट अर्जुना कोर्स। थैंक यू।